ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 4 अध्याय 6 श्लोक संख्या 40। साथ में उच्चारण करेंगे। सह तू उपलभ्य आगतम आत्मयोनिम सुरसुरीशः अभिवंदित अंग्रिहि उत्थाय चक्रे शिरसा अभिवंदनम अर्हत्तमः कस्य यथा एव विष्णुः सहतुपलभ्यागतम् आत्मयोनिम् सुरसुरीशैरभिवन्दिताङ्घ्रिः उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णुः। शब्दार्थ। सह शिव, तू लेकिन, उपलभ्य देखकर, आगतम आया हुआ, आत्मयोनिम ब्रह्मा को, सुरसुरीशः सर्वश्रेष्ठ देवताओं तथा असुरों द्वारा, अभिवंदितांग्रिः जिनके चरण पूजित हैं, उत्थाय खड़े होकर, चक्रे किया, शिरसा शिर से, अभिवंदनम सादर नमस्कार, अर्हत्तमः वामन देव ने, कस्य कश्यप का, यथा एव जिस प्रकार, विष्णु विष्णु। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा सम्मान रूप से पूज्य थे। फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया। जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तात्पर्य। कश्यप मुनि जीवात्माओं की श्रेणी में थे, किंतु उनके एक दिव्य पुत्र वामन देव हुआ जो विष्णु का अवतार था। इस तरह वामन देव ने भगवान होते हुए भी कश्यप मुनि को नमस्कार किया। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण बालक थे तो वे अपने माता तथा पिता नंद यशोदा को नमस्कार करते थे। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पांव छुए थे, क्योंकि वे ज्येष्ठ थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हो या शिव तथा अन्य भक्त, सबों ने अपने अपने उच्च पद के बावजूद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा दी कि किस प्रकार अपने गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए। शिव ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया क्योंकि वे उनके पिता थे, जिस प्रकार से कश्यप मुनि वामन के पिता थे।
ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज इस श्लोक में एक बहुत सामान्य सदाचार जो सामान्य रूप से प्रतिदिन व्यवहारिक रूप से सभ्य समाज में इसकी शिक्षा दी जाती है कि हर किसी को अपने से ज्येष्ठ लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। तो एक सामान्य एक व्यवहारिक आचरण सभ्य समाज में लागू होता है। तो यहाँ पे शिव जी का उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से शिव जी भले ही सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं, देवादिदेव महादेव एवं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन ब्रह्मा के माध्यम से वो जन्म लेते हैं, मतलब कि उद्भव होता है। तो ब्रह्मा उनके पिता हैं एक तरीके से, लेकिन एक्चुअली में शिव जी ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। लेकिन क्योंकि इस भौतिक संसार में शिव जी प्रकट हुए हैं, तो जो भी व्यवहारिक नियम है उसको पालन करते हैं। जिस तरीके पर श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से अगर कोई किसी बड़े अधिकारी को, जैसे कोई जिले का कलेक्टर है, पता नहीं श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था या कहीं मैंने सुना था किसी प्रवचन में। तो किसी जिले का कलेक्टर है, अगर उसको किसी अपने ज़िले में कहीं पे जाना है तो वो पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन देता है कि मैं आ रहा हूँ। उसको आवश्यकता नहीं है, पूरे ज़िले का अधिकार उसके पास है, लेकिन फिर भी वो जो वहाँ के थानेदार हैं या जो भी वहाँ के उपायुक्त हैं, तो उसको इन्फॉर्मेशन देता है ताकि उसके अधिकार का उल्लंघन ना हो, जो अधिकार उसको सौंपा गया है। तो भले ही वो श्रेष्ठ है, लेकिन वो बाकियों को भी सम्मान देता है ताकि सबके अधिकार उसको प्राप्त हो, ताकि वो अपने अधिकार में कार्य कर सके। तो इसी तरीके से मंदिर भी है, मंदिर में एक प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, कुछ अकाउंटेंट हैं, कुछ एक कमांडर है, अलग अलग पद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है तो क्योंकि उनके पास पूरे मंदिर का अधिकार है तो बाकी लोगों को वो सम्मान नहीं देंगे, है ना। हर किसी को उसके पद के हिसाब से योग्य यथा योग्य सम्मान मिलना चाहिए। तो क्योंकि ब्रह्मा इस पूरे ब्रह्मांड के सृजन करता है, तो एक बहुत बड़ी उपाधि ब्रह्मा को सौंपी गई। तो शिव जी उनके उपाधि का सम्मान करते हुए कि जिस उपाधि पे वो कार्य कर रहे हैं, इतने जिम्मेवार स्तर पे वो कार्य कर रहे हैं, उसको रिकग्निशन दे रहे हैं खड़े होकर के। तो शिव जी जैसे ही सारे देवी देवता शिव जी के पास प्रार्थना करने के लिए आए, तो
संदर्भ तो आप लोगों को पता होगा क्यों आए हैं प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि शिव जी नाराज़ हो गए, सती ने आत्महत्या कर ली, दक्ष ने अपमान किया और परिणाम स्वरूप शिव जी ने पूरे दक्ष को मार दिया। अभी भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, तो सारे देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना करने में ब्रह्मा जी भी आए थे और शिव जी सम्मान स्वरूप ब्रह्मा को सम्मान देने के लिए वो खड़े हो गए। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ शिव जी ही नहीं, श्लोक में एक उदाहरण दिया गया है। किसका उदाहरण दिया गया है? वामन देव का। वामन, अभी तो पढ़ा हमने, वामन देव का उदाहरण दिया गया है कि वामन देव ने किसको सम्मान दिया? कश्यप मुनि को, अपने पिता को। देखिए उनके पिता एक साधारण जीव है, साधारण जीव नहीं है, एक उन्नत जीव है, लेकिन एक जीव है, और वामन देव तो भगवान है। तो भगवान को क्या ज़रूरत है किसी जीव को सम्मान देने की? हाँ, लेकिन क्योंकि वो सामान्य जीव नहीं है ना, वो एक भगवान का महान भक्त है, इसलिए उनको सम्मान दिया। और उदाहरण क्या दिए गए यहाँ तात्पर्य में? अभी हमने तात्पर्य पढ़ा था, कृष्ण जी का उदाहरण दिया। भगवान कृष्ण स्वयं अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, नंद यशोदा को सम्मान देते हैं, है ना। एक फोटो, एक पिक्चर है ना, वो नंद महाराज के खड़ाव लेकर के भगवान दौड़ रहे हैं अपने पिता के खड़ाव लेकर के। तो एक श्लोक है जिसमें एक पोएट एक श्लोक लिखते हैं, उनका नाम वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे और कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे और कोई आध्यात्मिक अवस्था नहीं चाहिए, मुझे बस उस भगवान की शरण लेना है जो कि नंद महाराज के आंगन में उनके खड़ाव को लेकर के दौड़ रहे हैं, मुझे उस भगवान की पूजा करनी है। तो ये भगवान की दिव्य गुण है, भगवान का दिव्य गुण है, जिसमें भगवान भले ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन वो अपने पिता के खड़ाव को अपने सिर पे रखते हैं, अपने भक्त को। कि नंद महाराज ने ऐसा क्या किया, उन्होंने ऐसे क्या तपस्या कर ली कि भगवान ने उनके खड़ाव को अपने सिर पे रख लिया, है ना। तो मुझे वो भक्ति करनी है ना, मुझे नंद महाराज की भक्ति करनी है ना। कृष्ण जी की भक्ति तो ठीक है, लेकिन नंद महाराज की भक्ति तो और भी श्रेष्ठ होगी ना, क्योंकि कृष्ण जी ने नंद महाराज के खड़ाव को अपने सिर पे रख लिया, तो क्यों ना नंद महाराज की भक्ति की जाए। तो इस तरीके से वो लिखते हैं श्लोक। तो यहाँ पे कृष्ण जी का उदाहरण दिया गया। और किसका उदाहरण दिया गया यहाँ पे तात्पर्य में? महाराज युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर महाराज, हाँ, फिर से कृष्ण जी का उदाहरण दिया गया कि युधिष्ठिर महाराज के चरण कमलों को छू करके भगवान युद्ध करने जाते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सबसे श्रेष्ठ थे, बड़े भाई थे, तो सबके उनके चरणों को छू करके। और इसी तरीके से राजसूय यज्ञ में भी हम देखते हैं कि कृष्ण जी को जो सेवा दी गई थी, राजसूय यज्ञ था वो, कृष्ण जी को जो सेवा दी गई थी, क्या सेवा दी गई थी? कि जो भी मेहमान आएंगे, है ना, उनके चरणों को धोना है, उनका भी चरणों को का अभिषेक करना है, धोना है। तो भगवान है, उन्होंने क्या सेवा ली है राजसूय यज्ञ में? कि जो भी मेहमान आएंगे, जो भी गेस्ट आ रहे हैं, उनका कैसे सत्कार करना है, उनके चरणों को धो कर। तो इस तरीके से भगवान ने वो सेवा ली। और कोई उदाहरण आप बता सकते हैं भगवान कृष्ण की दिव्य गुण के बारे में? किस तरीके से भगवान सम्मान देते हैं? सुदामा को सम्मान दिया। जब सुदामा आए तो भगवान अपने लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे, लेकिन वो तुरंत वहाँ से उठ गए और उस सिंहासन पे, जहाँ पे वो लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे, उस सिंहासन पे सुदामा को बैठाया और फिर सुदामा का पादाभिषेक किया। लक्ष्मी जी चामर दिखा रही हैं और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? उनका पादाभिषेक कर रहे हैं। तो सम्मान आज का विषय है, किस तरीके से अपने से श्रेष्ठ लोगों को सम्मान देना चाहिए। श्रेष्ठ कौन है ना? ब्राह्मण है, वैष्णव है, दिव्य आध्यात्मिक गुरु हैं, माता पिता हैं, ये सब सम्माननीय हैं। तो
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण खुद अपने आचरण से इसको प्रकट करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि अगर मैं इन आचरणों को नहीं प्रकट करूंगा तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा। उत्सी देयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य कर्ता स्यात्। मतलब कि भगवान कहते हैं कि वर्ण शंकर आ जाएगा, विनाश हो जाएगा अगर मैं अपने आचरण से कार्य नहीं करूँगा। मुझे आवश्यकता नहीं है, भगवान कहते हैं मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं इस संसार में आकर के एक सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण करूं। गीता में कहा है ना भगवान ने। तो लेकिन मैं करता हूं। क्यों मैं करता हूं? लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिए, लोकाचार सिखाने के लिए, है ना। लोक संग्रह, वहाँ शब्द आता है लोक संग्रह कि लोकाचार सिखाने के लिए मैं करता हूँ। इसलिए कोई मुक्त भी क्यों ना हो जाए, भगवान कहते हैं कोई मुक्त अवस्था में भी क्यों ना पहुंचाए, फिर भी उसको आचरण से, एक व्यवहारिक आचरण से उसे ज्ञान देना चाहिए। उसके लिए हो सकता है किसी मुक्त पुरुष के लिए आवश्यक नहीं है इन व्यवहारिक आचरणों का पालन करना, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, उसको पालन करना चाहिए, है ना। व्यवहारिक आचरण को पालन करना चाहिए, सदाचार को पालन करना चाहिए। वो हो सकता है कि उसके लिए मायने ना रखता हो, लेकिन सामान्य सदाचार लोगों को सिखाने के लिए उसको आचरण करना चाहिए। उसके लिए जनक महाराज का उदाहरण देते हैं, जनकादय, कि जनक महाराज ने किस प्रकार से आचरण किया भगवान। तो जब अर्जुन युद्ध स्थल पे थे तो अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के लिए अलग अलग तर्क दिए। तो उसमें से एक तर्क इससे संबंधित था, है ना, संबंधित था। क्या अर्जुन ने क्या तर्क दिया था कि मैं अपने गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्षम पी हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु नहीं हैव भुंजी अभोगान रुधिर प्रदिग्धान। कि मैं इस राज्य को, इस खून से लिपटे हुए राज्य का मैं कैसे भोग करूंगा जो मेरे गुरु के खून से लिपटा हुआ है ना। तो गुरु सम्मानीय है। तो भले ही प्रभुपाद जी एक वार्तालाप में कहते हैं, जब यही श्लोक प्रभुपाद जी के सामने पढ़ा गया, एक वार्तालाप तमाल कृष्ण महाराज यही श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के सामने, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सम्मान का ये स्तर होना चाहिए, ये वास्तविक सम्मान है, ये वास्तविक श्रद्धा है, ये अर्जुन की अयोग्यता नहीं है। ठीक है, एक तरीके से अयोग्यता है कि वो युद्ध नहीं करने के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये एक सभ्य समाज के व्यक्ति का परिमाण है, मतलब कि सूचक है कि अर्जुन एक बहुत ही उच्च समाज का, एक आर्य समाज का भाग है, एक सभ्य समाज से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि वो भले ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि हो सकता है कि हमसे जो श्रेष्ठ हैं कभी वो कुछ अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाएं, है ना, कभी एक्सीडेंटली या फिर अपने पिछले स्वभाव के कारण कुछ ऐसा अनैतिक कार्य कर दें। लेकिन सम्मान का अर्थ ये है कि तभी भी उनको सम्मान देना चाहिए। अगर कुछ गलती से या अपने पूर्व स्वभाव के कारण कुछ अनैतिक कार्य में लिप्त हो भी गए, जैसे कि 4 नियमों का पालन करना है ना, हम सब 4 नियमों के लिए जोर देते हैं, सबको 4 नियमों का पालन करना है। लेकिन हो सकता है कि कभी कोई वरिष्ठ भक्त है हमसे, या हमसे कोई साथ का ही भक्त है, दृढ़ भक्त है, लेकिन कभी गलती से कोई 4 नियम में से कोई नियम टूट गया, है ना। हम सब साधक हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो संभावना तो है ही टूट सकता है। तो टूट गया तो क्या करें, उसको सम्मान देना बंद कर दें। प्रभुपाद जी कहते हैं उस वार्तालाप में, तमाल कृष्ण महाराज को कहते हैं, सम्मान का अर्थ है कि कभी कोई एक्सीडेंटल गलती हो भी गई, कोई 4 नियम कभी टूट भी गया, तभी भी हमको अपने वरिष्ठ भक्त को, या कोई भक्त दृढ़ है, अगर उससे कभी गलती से कुछ हो भी जाता है, कुछ 4 नियम टूट भी जाते हैं, तो भी उसको सम्मान देना चाहिए। ये श्रद्धा का सूचक है, ये दृढ़ श्रद्धा का सूचक है। भक्तों के सम्मान में अगर हम दृढ़ रूप से स्थित है तो हर परिस्थिति में
उसको सम्मान देना चाहिए। इसलिए भले ही जो गुरु पितामह थे उन्होंने धन के लोभ या राज के लोभ के लिए दुर्योधन का साथ दिया, है ना, वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन कुछ धन या राज्य के लोभ के लिए उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन अर्जुन ने उनको धिक्कारा नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन्हीं गुरुजनों ने तो मुझे सिखाया है। आज मैं युद्ध लड़ पा रहा हूं क्योंकि इन्हीं गुरुजनों ने तो मुझे सिखाया है, तो मैं इनको कैसे धिक्कार सकता हूं। ठीक है, कुछ कमजोरी के कारण, कुछ स्वभाव की कमजोरी के कारण वो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, लेकिन बस इस कारण से मैं उनके पूर्व सारे जो कर्ज हैं मैं उनको नहीं भूल सकता, है ना। तो मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने गुरुजनों की हत्या नहीं कर सकता। लेकिन फिर वहाँ पे कभी कभी धर्म संकट भी आ जाता है ना, कि हमको अपने वरिष्ठ जनों को सम्मान देना है, लेकिन कभी कभी धर्म संकट इस तरीके से आ जाता है कि अलग अलग धर्म एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे गुरुजनों के प्रति अर्जुन का धर्म है, लेकिन यहाँ कृष्ण के प्रति भी धर्म है। कृष्ण भी तो सुपीरियर है ना, भौतिक रूप से भी सुपीरियर है, उनसे बड़े हैं, और ऐसे आध्यात्मिक रूप से तो भगवान है ही। तो यहाँ पे क्या करें? तो फिर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। यथेच्छसि तथा कुरु, कि जो आप कहेंगे मैं करूँगा। ठीक है, आप चाहते हैं इनको मार दें, ठीक है मार देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे उससे ऊपर का धर्म आ गया है ना। तो कुछ, लेकिन सामान्य रूप से अब ऐसा नहीं है कि क्यों अब इस चीज़ को हम कोट करें और अपने से वरिष्ठ जनों का अपमान करें इस चीज़ को कोट करके। नहीं, यहाँ पे एक धर्म संकट की स्थिति थी जहाँ भगवान की आज्ञा है और साथ साथ अपने जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। तो दोनों में अर्जुन ने भगवान की आज्ञा को श्रेष्ठ माना। तो बहुत सारे उदाहरण हैं पूरे शास्त्रों में, अलग अलग जगहों में अनेक उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण आता है प्रियव्रत महाराज का। प्रियव्रत महाराज बहुत बड़े योगी थे, ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो उनको जन्म दिया ब्रह्मा ने प्रजा को बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रियव्रत महाराज की इच्छा थी कि मैं वो तपस्या करने गए, क्योंकि उससे पहले कि वो विवाह करें और प्रजा को बढ़ाएं तो उससे पहले तपस्या करने के लिए गए। लेकिन उनको कोई इच्छा नहीं थी कि मैं फिर से इस सांसारिक चीज़ों में भाग लूँ, उनको इच्छा नहीं थी प्रियव्रत महाराज को। वो ऐसे ही योग साधना और अपने आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहना चाहते थे प्रियव्रत महाराज। लेकिन ब्रह्मा ने प्रियव्रत महाराज से अनुरोध किया कि आप आइए और अपना कार्यभार संभालिए, राज्य संभालिए। लेकिन प्रियव्रत महाराज को राजपाट से कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा ने कहा है, क्योंकि उनके पिता उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रियव्रत महाराज ने सम्मान देते हुए अपने पिता की आज्ञा स्वीकार की। तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए कंफर्टेबल ना हो, आरामदायक ना हो, कुछ आज्ञाएं या कुछ हमारे कर्तव्य हमारे वर्तमान स्थिति में हमारे मन और इंद्रियों के लिए उतना आरामदायक ना हो। कुछ हमारे वरिष्ठ भक्तों ने हमसे कुछ कह दिया करने के लिए, प्रभु जी आप चले जाइए वहाँ पे, अभी जन्माष्टमी है, थोड़ा चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, अचानक से आपको बोल दिया गया कि अभी बहुत आवश्यक है, आप चले जाइए यहाँ से, कुछ कार्य आपको दे दिया गया, करके आओ। तो अच्छा नहीं लगेगा। जन्माष्टमी चल रही है, इतना कीर्तन चल रहा है, इतना साजो सजावट है और सब भक्त साथ में है ना, 56 भोग भी है। तो अब इसमें कुछ सेवा करने जाएंगे, पता नहीं 56 भोग भी बचेगा कि नहीं बचेगा, जब तक सेवा से वापस आएंगे प्रसाद भी कहीं ख़त्म ना हो जाए, है ना, तो उसका भी डर है। तो
लेकिन कभी कभी इसको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कर्तव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। जो हमारा कर्तव्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी आज ही सुबह में एक वृत्तांत हम सुन रहे थे। इंद्रद्युम्न महाराज जब शिला प्रभुपाद जी कौन सी जगह में आए थे प्रभु? लंदन में। शिला प्रभुपाद हाँ लंदन में मंदिर जो इस्कॉन मंदिर था वहाँ विज़िट करने आए शिला प्रभुपाद जी बरी प्लेस में। तो वहाँ पे जब आए शिला प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे, तो किसी कारण से लगेज जो स्कैन होकर के लगेज निकलता है तो वो धीरे धीरे निकल रहा था। कुछ चेकिंग हो रही थी, लगेज आया नहीं था। तो सारे भक्त कीर्तन करते हुए शिला प्रभुपाद जी का स्वागत किए और शिला प्रभुपाद जी को लेकर के फिर निकल गए। तो वहाँ पे जो शायद टेम्पल प्रेसिडेंट रहे होंगे, तो कोई श्रेष्ठ वरिष्ठ भक्त थे, तो उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज को, उस समय वो गृहस्थ थे, तो उनको कहा कि तुम रुक जाओ, है ना, वो लगेज लेके आना। प्रभुपाद जी का लगेज आ रहा है, तुम रुक जाओ। तो वो भी सोचने लगा कि प्रभुपाद जी आए, मुझे बोल रहे हैं यार रुकने के लिए, अभी सब कीर्तन होगा, वहाँ टेम्पल में कीर्तन होगा, प्रभुपाद जी का दर्शन होगा, स्वागत होगा, प्रसाद होगा, पता नहीं जब तक पहुँचूंगा सब ख़त्म ही हो जाएगा सारा प्रोग्राम, और मुझे यहाँ लगेज लेने के लिए रुकना पड़ रहा है। तो लेकिन वरिष्ठ भक्त ने कहा है तो उसको छोड़ नहीं सकते, अब कर्तव्य है, भक्त की अब आज्ञा मिली है, छोड़ नहीं सकते हैं। तो वहाँ खड़े हो गए और जब तक लगेज आया लेके पहुँचे मंदिर में, तो भक्तों ने पूछा, अरे तुम अभी आए, तुम प्रोग्राम में नहीं थे क्या? कहाँ थे? तो मैं वो लगेज लेने गया था। अच्छा, तो तुमने प्रभुपाद जी का दर्शन ही नहीं किया? बोला नहीं। अच्छा, प्रसाद लिया कि नहीं लिया? तो कहाँ सुनूंगा, अभी तो आया हूँ। तो प्रसाद तो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, प्रसाद भी खत्म हो गया, दर्शन भी नहीं हुआ, और इतना इम्पोर्टेंट इवेंट, साल भर इतने सालों से भक्त इंतज़ार करते थे प्रभुपाद जी का दर्शन करने के लिए, वो भी गया। तो अगले दिन जैसे ही शिला प्रभुपाद के सामने इंद्रद्युम्न महाराज जैसे ही सब प्रणाम कर रहे थे, इंद्रद्युम्न महाराज ने भी प्रणाम किया, और जैसे ही उठे या कुछ ऐसी स्थिति बनी और प्रभुपाद जी ने उनके पीठ को ऐसे थपथपाया पीछे से। उन्होंने कहा कि ये भौतिक संसार बहुत संघर्षशील है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई संघर्ष नहीं है ना। प्रभुपाद जी ने शायद नोटिस किया होगा इस चीज़ को। तो हमें प्रयास करना चाहिए उस भौतिक आध्यात्मिक जगत में जाने का, वहाँ कोई संघर्ष नहीं है ना। इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने कहा। तो कर्तव्य का निर्वाह करते समय हो सकता है हमको अपने मन को, अपने इच्छाओं को थोड़ा दबाना पड़े, जो हमको पसंद है। कोई नहीं चाहेगा इस मंदिर से बाहर जाना, लेकिन प्रचार के लिए हम जाते हैं। कोई नहीं चाहेगा भक्तों के संग से बाहर जाना, लेकिन प्रचार के लिए जाना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है। तो क्योंकि हम सब कर्तव्यबद्ध हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी ने भी कहा, मैं कभी वृंदावन छोड़ना नहीं चाहता था, है ना। जब शिला प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, बीच में ऐसी स्थिति बनी कि शिला प्रभुपाद जी को अमेरिका छोड़ करके भारत आना पड़ा। जब उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया तो प्रचार 1 साल 2 साल कुछ हुए होंगे, अचानक से बीच में शिला प्रभुपाद जी को बहुत तीव्र हार्ट अटैक आया, और एकदम बहुत तीव्र हार्ट अटैक था, सीवियर हार्ट अटैक था। तो शिला प्रभुपाद जी को तुरंत भारत आना पड़ा। तो सारे शिष्यों ने सोचा कि अब शिला प्रभुपाद जी वापस नहीं आएंगे, और वैसे भी बहुत वृद्ध तो थे ही। तो उस समय जब हार्ट अटैक आया तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा अपने शिष्यों को उस परिस्थिति में कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या छोड़ के आया हूँ। जब तुम वृंदावन आओगे और जब तुम वृंदावन को देखोगे, हाँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या छोड़ के आया हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि शिला प्रभुपाद जी के लिए ये बहुत, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए वृंदावन में रहना, वो वृंदावन को देख पा रहे हैं, है ना। हमको वृंदावन नहीं, हम नहीं देख पाते हैं वृंदावन को, लेकिन शिला प्रभुपाद जी वास्तविक वृंदावन में हैं, वो वृंदावन को देख रहे हैं। तो उस स्तर से छोड़ करके इन हिप्पियों के बीच में रहना और इस भौतिकता से लिप्त इस देश में, अमेरिका में रहना, शिला प्रभुपाद जी ने वो पत्र में भी लिखा था ना, जब वो जलदूत में जा रहे थे, और फिर उन्होंने लिखा कि मुझे पता नहीं आपने क्यों ये रजोगुण तमोगुण, कविता में मार्की ने भागवत
उस पत्र में वो लिखते हैं कि मुझे पता नहीं आपने मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया, इस रजोगुण तमोगुण से आवृत इस देश में। क्या ये लोग कभी समझेंगे भी ये दिव्य भक्ति और भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम, ये सब क्या समझेंगे? मुझे आपने क्यों यहाँ बुलाया? लेकिन ठीक है, आप मुझे नचाना चाहते हैं, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने फिर वो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने शिष्यों को बताते हुए कहते हैं कि वृंदावन, मुझे कभी इच्छा नहीं थी वृंदावन छोड़ के आने के लिए, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, इस वृद्ध अवस्था में आया हूँ और इतनी सारी शारीरिक तकलीफ को झेलते हुए आया हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं कर्तव्यबद्ध हूँ। आई एम ड्यूटी बाउंड। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं आई एम ड्यूटी बाउंड, आई हैव अ ड्यूटी, दिस इज माई गुरुज ऑर्डर, ये मेरे गुरु की आज्ञा है। एंड आई एम ड्यूटी बाउंड। मुझे पता है कि मैं वृद्ध हूँ और कभी भी इस प्रयास में मेरी जान जा सकती है, क्योंकि मैं वृद्ध हूँ और इस प्रयास हो सकता है मैं प्रयास करते करते ही जान चली जाए, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं कर्तव्यबद्ध हूँ, आई एम ड्यूटी बाउंड। उसी तरीके से तो श्रील प्रभुपाद जी जो ये अपने आचरण से दिखा रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। कर्तव्य अपने व्यक्तिगत सुख लाभ से भी महत्वपूर्ण है कर्तव्य, तो इसका पालन होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी जीवन में खास करके संभावना बहुत ज़्यादा होती, ऐसी भी संभावना हो सकती है खास करके ब्रह्मचारी जीवन में, कि हम एक सामान्य व्यक्ति से भी कर्तव्य में गिर जाएं, हो सकता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति मजबूरन कर्तव्य उठा रहा है, क्योंकि उसके लिए बाध्य है वो कर्तव्य उठाने के लिए, क्योंकि वो एक पिता है, वो एक पति है, वो एक पुत्र है, तो वो बाध्य है कर्तव्य उठाने के लिए। वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं आज पैसा नहीं है बेटा, तुम भूखे सो जाओ आज, है ना, कल साथ डिनर और ब्रेकफास्ट साथ में ही कर लेना, आज का छोड़ दो। तो ऐसा नहीं बोल सकता वो, क्योंकि वो कर्तव्यबद्ध है, वो पिता है ना, वो पति है, तो उसके लिए बाध्य है वो। लेकिन हो सकता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसा ठोस कोई कर्तव्य नहीं है, इस तरीके से कोई बाध्यता नहीं है, तो हो सकता है कि हम एक सामान्य लोगों से भी हम नीचे चले जाएं, हो सकता है हम और कैलस हो जाए, है ना, और इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल हो जाए। इसलिए हमें, जबकि आशा ये है कि हमें तो सामान्य लोगों से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और कर्तव्यबद्ध होना है, लेकिन हो सकता है, संभावना ये भी है कि क्योंकि हम सारे कर्तव्यों को छोड़ के यहाँ पे आकर के, हो सकता है हम अपने साधारण स्तर से भी हम नीचे चले जाएं, ये भी हो सकता है, अगर हम कॉन्शियस नहीं हैं, अगर हम इसका ध्यान न दें कि हम यहाँ पे हैं, हम एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं, एक विशेष मिशन को लेने आए हैं, हमारे हाथ में एक मिशन है, उस मिशन के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हमने सारे कर्तव्यों को इसलिए नहीं छोड़ा है कि यहाँ पे आकर के यहाँ आराम का जीवन जीने के लिए, हमने उन कर्तव्यों को छोड़ा है उससे बड़े कर्तव्य को उठाने के लिए, उस तकलीफ को छोड़ा है, जो पारिवारिक तकलीफ को छोड़ा है उससे बड़े तकलीफ को उठाने के लिए, है ना। तो हमें कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को अपने अंदर रखना चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं। कई बार रहते रहते हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए थे, हम किस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए थे। जब कुछ साल बीत जाते हैं तो मंदिर हमारा घर बन जाता है और हम सब जैसे घर में लोग रिलैक्स रहते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, वैसे हम लोग भी मंदिर ही हमारा घर ऐसा मुझे लगता है यही हमारा घर है, घूम फिर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स है। लेकिन नहीं, हम यहाँ क्यों आए थे, इस चीज़ को हमेशा हमारे अपने मन में ये कॉन्स्टेंटली चलते रहना चाहिए कि हमने क्यों परिवार समाज छोड़ करके हम यहाँ आए थे कर्तव्य को उठाने के लिए। इसलिए जो भी आज्ञाएं हैं उसके प्रति हमको बहुत कर्तव्यबद्ध होना चाहिए और सामान्य लोगों से हमें ऊंचा आदर्श प्रस्तुत करना है। तो भगवत गीता में 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि दूसरों को सम्मान देना ये शरीर की तपस्या है,
अलग अलग तपस्या बताते हैं, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, वचन की तपस्या, है ना। तो अलग अलग तपस्याएं बताई गई। तो उसमें शरीर की तपस्या क्या है, तो उसमें भगवान कहते हैं कि अपने से बड़ों को सम्मान देना, है ना, ये शरीर की तपस्या है। अब हमसे बड़े कौन है? जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, जो गुरु है ना, ये शरीर की तपस्या है, उनको सम्मान देना। ऐसा नहीं कि अरे अभी तो प्रणाम किया था, अभी फिर से अभी प्रभु जी फिर से आ गए, अब इतने सारे प्रभु जी आ गए एक साथ में, अभी एक को प्रणाम करो, फिर दूसरे को प्रणाम करो, कमर में ही दर्द हो जाएगा। कहीं मिलते एक साथ सब मिल जाते, कहीं पे तो अच्छा हो जाता, एक बार नहीं कर देते, है ना। इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन चलते रहता है। नहीं, ये तपस्या है ये शरीर की, ये हमें शुद्ध करता है ना। जब हम झुकते हैं या दंडवत करते हैं तो तकलीफ़ है, जितनी बार मंदिर में आओ उतनी बार दंडवत करो तो थोड़ा तकलीफ़ है ना, लेकिन ये शुद्ध कर रहा है हमें। ये कोई बनावटी औपचारिकता हम लोगों ने खुद से नहीं तैयार की है ना। ये हमको शुद्ध करने के लिए ये सब साधन, ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि कैसे बद्ध जीव शुद्ध हो, और हमें पता भी नहीं चलेगा और हम शुद्ध हो जाएंगे। मतलब कि हमें एहसास भी नहीं होगा। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है, भक्ति की प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि हम हर दिन अगर इस भक्ति की प्रक्रिया में भाग लें, है ना, जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी साधन बताए गए हैं साधना भक्ति के, अगर इसमें निष्ठापूर्वक श्रद्धा से इसको किया जाए तो हमें आभास भी नहीं होगा और हम बहुत प्रगत स्थिति में पहुंच सकते हैं, है ना। और हम देखते हैं विशेष अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं किस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य जो कि हिप्पी थे, है ना, हिप्पी थे, तो कौन सा पाप कर्म नहीं हिप्पी लोग नहीं करते थे, है ना। जो आज भारतीय लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उन पाप कर्मों को करने के लिए, वो हिप्पी लोग 50 साल पहले ही करके सब काम खत्म कर दिया उन्होंने। तो वो हिप्पी लोग भक्त बन गए और आज वो सन्यासी हैं, है ना। और क्या यही प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं, है ना, इसी प्रक्रिया को दृढ़तापूर्वक निष्ठापूर्वक करते करते वो इतने शुद्ध हो गए, है ना। तो इसे हमें इस तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहिए कि भगवान को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, अपने वरिष्ठ भक्तों को प्रणाम करना, उसमें आलस से नहीं करना चाहिए, कभी आलस से नहीं करना चाहिए। बहुत निकृष्ट चीज़ है ना। ऐसा कहा गया है कि अगर आपसे वरिष्ठ भक्त आपके सामने आए हैं और आप उसको हंस करके या एक वेलकम उनको नहीं कर रहे हैं, है ना। कई बार वरिष्ठ भक्त कुछ दिनों बाद आते हैं, आप काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं और आप उनको सही से उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, तो ये एक अपराध है। आप एकदम ऐसा सीरियस है, ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है, टेंशन में। हो सकता है आप टेंशन में हो, बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन आपको उनको वेलकम करना है। एक हैप्पी वेलकम होना चाहिए, है ना। खड़े होकर के एक हैप्पी वेलकम होना चाहिए कि हम बहुत खुश हैं आप आए, है ना। वो एक आदर सम्मान देना चाहिए, भले वो आंतरिक रूप से ना आ रहा हो, क्योंकि अभी तो हम अनर्थ से भरे हुए हैं, तो आंतरिक रूप से प्रेम नहीं आता है भक्तों के प्रति, लेकिन हमको उसको ज़बरदस्ती करना चाहिए। धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगा, है ना, धीरे धीरे स्वभाव में आ जाएगा, लेकिन वो एक अपराध है अगर हम नहीं करते हैं, है ना। वैष्णवों को सम्मान नहीं देना वो एक अपराध है ना। तो वो शरीर की तपस्या है, उसको उस तपस्या को हमको लेना चाहिए, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए। तो एक बहुत सुंदर तात्पर्य है यहाँ छठे अध्याय के 7वें श्लोक के छठे स्कंद के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में। यहाँ पे इसी संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। अगर कोई राजा है, कोई कहे कि राजा को क्या ज़रूरत है सबको सम्मान देने की, वो बैठा रहे अपने सिंहासन का, सही भी है। राजा हर किसी के लिए खड़ा नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग आते हैं राजा से मिलने के लिए, हर किसी के लिए इसको खड़ा होना आवश्यक नहीं है ना। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इसको ब्राह्मण को भी सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, या वैष्णवों को भी सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, या गुरु को भी सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बहुत दंडनीय अपराध हो जाएगा,
है ना, ये गलत है। और हम देखते भी हैं कि जैसे इंद्र के केस में हमने देखा, इंद्र जब उनके गुरु बृहस्पति आए वो खड़ा नहीं हुआ, और कितना बड़ा पूरा इतना बड़ा सेक्शन है उस अपराध को झेलते कितना झेला उसने उस अपराध को, इतना बड़ा सेक्शन बताया गया उसमें, इधर उधर, मतलब कि बहुत लंबी स्टोरी उसके ऊपर पूरा आती है, इंद्र के अपराध को कैसे उसने झेला। उसी तरीके से नल कुबेर मणिग्रीवा, नारद मुनि आए, नग्न अवस्था में थे और ध्यान नहीं दिया, नारद मुनि आके चले गए, तो फिर उसका अपराध उनको लेना पड़ा। तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस है कि अपने से वरिष्ठ वैष्णवों को, अपने से वरिष्ठ गुरुजनों को यथा योग्य सम्मान नहीं देना, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसको भागवतम में कितनी बार बताया गया है ना। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस प्रसंग के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसे चाहिए कि अपने श्रेष्ठ जनों यथा गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णवों का आदर करे। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, है ना, लेकिन गुरु, ब्राह्मण, वैष्णव, इवन माता पिता, है ना, तो इनका सम्मान देना चाहिए, है ना। उस श्लोक में, गीता के उस श्लोक में कहा गया है कि शरीर की तपस्या है माता पिता को सम्मान देना। गुरु, वैष्णव, ब्राह्मण तो है ही, इवन माता पिता को भी सम्मान देना। कोई इतना बड़ा भक्त नहीं हो सकता है कि उसके माता पिता को वो सम्मान नहीं दे सकता। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके अनेक उदाहरण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे और सौभाग्यवश नारद ने उनकी सभा में प्रवेश किया तो वे नारद को नमस्कार करने के लिए अपने पार्षदों सहित उठकर खड़े हो गए। नारद को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री कृष्ण भी जानते थे कि नारद उनके भक्त हैं, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। चूंकि नारद एक ब्रह्मचारी, ब्राह्मण तथा महान भक्त थे, इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी श्री कृष्ण ने नारद को सादर नमस्कार किया। अब श्री कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान है। कोई भी कितना भी महान हो, भगवान के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्त नारद को देख करके अपने सारे जितने भी पार्षद गण थे सबके साथ खड़े हो गए नारद को सत्कार करने के लिए। फिर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, ये बहुत अच्छा तात्पर्य, इसको ध्यान से सुनिए। वैदिक सभ्यता में ऐसा आचरण देखा जाता है जिस सभ्यता में लोग यह नहीं जानते कि नारद तथा कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज को निर्माण हो और किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हुआ जाए। भले ही वह सभ्यता प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जिसका संबंध नई कारें बनाना और नए गगनचुंबी भवन निर्माण करने और बाद में उन्हें तोड़कर और नए बनाने में कितनी ही समुन्नत क्यों ना हो, वह मानव सभ्यता नहीं है ना। जिस सभ्यता को अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, वैष्णवों का सम्मान करना, यही साधारण चीज़ों का ज्ञान नहीं है, वो सभ्यता भले ही गगनचुंबी इमारतें बना ले और बड़ी बड़ी कारें बना ले, फिर उसको तोड़ के फिर से बना ले और ऐसे ही तोड़ते बनाते रहे, लेकिन फिर भी वो सभ्यता कभी भी विकसित सभ्यता नहीं कहलाएगी। और हम देखते हैं, है ना, कि आज समाज में लोगों को क्या बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है, मंद बुद्धि है। किस तरीके से वैष्णवों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, मंद बुद्धि, बिल्कुल भी उसको कोई ज्ञान नहीं है, किसी को कोई ज्ञान नहीं है। किसको दोष दे सकते हैं? पूरा समाज ही ऐसा है, किसको दोष दें? मतलब सब ऊपर से नीचे तक सब करप्ट है। नीचे वाले करप्ट है तो ऊपर वालों से पूछ सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले भी करप्ट है तो किससे पूछे? वो उससे ऊपर वाले से पूछे, वो भी करप्ट है। तो नीचे से ऊपर तक सब करप्ट ही है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मानव समाज की सभ्यता, एक विकसित सभ्यता का आधार क्या है? गो ब्राह्मण ने हिताय च। भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो क्या कहते हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। जो ब्राह्मणों और गायों को सम्मान देता है, जो उनकी रक्षा के लिए कार्य करता है ना, जो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कार्य करता है, तो गो ब्राह्मण्य हिताय च। तो वो विकसित सभ्यता है जहाँ ब्राह्मणों और वैष्णवों को सम्मान दिया जाए। मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब उसके लोग चातुर्वर्ण्य प्रणाली का पालन करते हों।
प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में, तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्न उत्पादन तथा गोरक्षा के लिए और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज की तीनों उच्च श्रेणियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आदर्श समाज की इस प्रणाली को नहीं मानता उसे पंचम श्रेणी का माना जाना चाहिए। वैदिक नियमों तथा विधानों से विहीन समाज मानवता के लिए तनिक भी सहायक नहीं हो सकता, है ना। तो वैदिक नियमों से तथा विधानों से विहीन समाज, तो हम वैष्णव हैं, हाँ हम वैष्णव हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैदिक नियमों से विहीन हो जाएंगे, है ना। जो सामान्य सदाचार का नियम अब हम पर लागू नहीं होता, हम तो वैष्णव बन गए, हम तो सब अतीत हो गए, गुणातीत हो गए हैं, है ना। ऐसा नहीं है ना। पहले तो, और हम सब के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है वर्तमान समय में, हम जो वर्तमान समय में हम सब जो वैष्णव समाज में हैं, हम सब के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि हम सब ऐसी सभ्यता के भाग हैं जहाँ पे वर्णाश्रम धर्म नहीं, खत्म हो चुका है वर्णाश्रम, और ऐसे टूटी फूटी सभ्यता से का प्रोडक्ट है हम सब, है ना। ऐसी निकृष्ट सभ्यता के प्रोडक्ट हैं। तो अब हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि उस सदाचार के नियमों को फिर से हमारे अंदर लाना। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप हरे कृष्णा ऐसा अगर हम जप करते रहें और अचानक एक दिन क्या होगा कि आप रात को सो के उठोगे और सुबह उठोगे, आपको सारे सदाचार आपके अंदर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको हमें प्रतिदिन उसके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना होगा, उन सदाचारों को स्मरण करना होगा और उसको व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना होगा। हरे कृष्ण महामंत्र जप तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन असंस्कारी होकर के, है ना, असामाजिक होकर के, मान लीजिए एक निकृष्ट व्यवहार लेकर के हम, ऐसा नहीं है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर पाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जब देखा कि जो भी भक्त बन रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे शिष्य बन रहे थे, वो भी भक्त बन रहे थे, सन्यासी थे, सबका पतन होने लगा। सब देख रहे थे कि कोई भी भक्ति में दृढ़ नहीं हो पा रहा है ना। प्रचार तो हो रहा है लेकिन लंबे समय तक नहीं टिक पा रहे हैं भक्ति में पूर्ण रूप से, है ना, पतन हो जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस चीज़ की आवश्यकता, उस समय में श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए वहाँ से प्रारंभ किया। वो पहले से ही श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य था। श्रील प्रभुपाद जी जब भारत में थे तभी उन्होंने एक गीत लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें भारत से निकलने से पहले ही उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करनी है। तो उनके उद्देश्य में पहले ही था, लेकिन जब और भी एक्सप्लिसिट रूप से उन्होंने उसको लॉन्च किया, और भी ठोस रूप से उसको लॉन्च किया, जबकि देखा श्रील प्रभुपाद जी ने और देखा कि इस संस्था में भक्तजन अलग अलग स्तर पे अपने नियमों का पालन करने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं। यह असमर्थता क्यों महसूस होती है? क्यों 4 नियमों को पालन करने में असमर्थता महसूस होती है? क्योंकि हम इस निकृष्ट समाज के भाग हैं जहाँ पे वर्णाश्रम धर्म का बैंड बच गया है। मतलब कहने का मतलब कि बर्बाद हो चुका है, वर्णाश्रम टूट फूट करके खत्म हो चुका है, उसी समाज के हम भाग हैं। तो चेतना जो है हमारी पूरा उसका मतलब बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है चेतना। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में आप अज्यूम कर रहे हैं अपने आप को कि अब मैं वैष्णव बन गया हूँ और अब मैं हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूँ, अब मुझे ऑटोमेटिकली मैं अब तो मैं हूँ ही साधु, मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ तो साधु ही होगा ना। धोती कुर्ता कौन पहनता है? साधु पहनते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं तो साधु हो ही गया क्योंकि मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, तिलक लगाता हूँ। नहीं, उससे नहीं होता है। कोई हो सकता है कोई बाहर का व्यक्ति ज़्यादा सदाचारी हो, ज़्यादा अच्छा भक्त, है ना। तो इसलिए हमारे लिए जो हम वैष्णव हैं, हमसे ज़्यादा अपेक्षित भी है कि हमको इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो जब तक वर्णाश्रम धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक ये जो भगवत विज्ञान है ये ठोस रूप से समाज में स्थित नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाज में हम सब अलग अलग गुणों से ग्रसित है। कोई रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, अलग अलग गुणों से ग्रसित है और इन गुणों में हम संघर्ष कर रहे हैं। तो भक्ति को जो हम लेंगे तो अपने इन गुणों से ही लेंगे। आप रजोगुण में हैं तो आप उसी के अनुपात में ले पाओगे, कोई तमोगुण में तो उसी अनुपात में ले पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। तो भक्ति को हम इस तरह पूरी तीव्रता से ग्रहण नहीं कर सकते। भक्ति शक्तिशाली है लेकिन हम अपने आप में असमर्थ हैं कि हम पूर्ण तीव्रता से उस भक्ति को ग्रहण कर सकें, क्योंकि हम उस गुणों से ग्रसित हैं।
तो क्या वो साधन होगा कि जैसे कि जो बद्ध जीव है वो धीरे धीरे अपने गुणों से मुक्त हो और धीरे धीरे भगवान की भक्ति में दृढ़ हो? तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम 24 घंटे भगवान का नाम लेकर के अपने गुणों से मुक्त हो जाएं। कितने लोगों के लिए संभव है? हाथ उठाइए। विनोद, नहीं संभव है ना? मुश्किल है ना? 24 घंटे सेवा करना, 24 घंटे नाम लेना नहीं संभव है। तो हमें कुछ ऐसी प्रक्रिया चाहिए जिससे कि हम धीरे धीरे अपने गुणों से मुक्त हों और धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि बढ़े। तो हमें कुछ व्यवहारिक, हमें कोई प्रक्रिया चाहिए जहाँ पे हम ना कुछ धन उपार्जन कर सकें, जहाँ पे हम कुछ अपने स्वभाव से कुछ कार्य कर सकें, जो हमारा स्वभाव है। किसी को लड़ने का स्वभाव है, किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को, तो हर किसी को अपने स्वभाव में कार्य करके उसकी प्रगति करने का एक मार्ग उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि हर किसी को कहा जाए आप पुस्तक वितरण करके ही आपकी प्रगति होगी। अब उसको नहीं इच्छा है भाई पुस्तक वितरण कैसे करे, मतलब कि कर लेगा, 2 घंटे कर लेगा, 1 घंटे कर लेगा, उसको कहेंगे आप दिन भर पुस्तक वितरण करिए तो कैसे करेगा? उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, उसका स्वभाव है, तो गुणों से ग्रस्त है। तो ये आध्यात्मिक संस्थाओं की, खास करके इस्कॉन जो संगठन है, इसकी एक जिम्मेदारी है कि जिन भक्तों को हम प्रचार कर रहे हैं उनको एक व्यवहारिक एक साधन दें जिससे कि वो प्रगति कर सके। अब सिर्फ उसको हम बोलते रहेंगे आप जप करो और आप बुक पढ़ो और सिर्फ आप पुस्तक वितरण करो, तो उनके लिए बहुत असमर्थता हो जाएगी। प्रगति करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनको कुछ व्यवहारिक साधन देना पड़ेगा जिससे वो अपने जीवन को भी व्यवस्थित कर सके, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भी व्यवस्थित कर सके और साथ साथ भक्ति को ग्रहण करते रहें और धीरे धीरे प्रगति करते रहें। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के यहाँ लिख रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म हमें एक इंसान बनाता है ना? जानवर की स्थिति में तो भक्ति भी करना मुश्किल होगी और हमारी स्थिति वैसी ही है, ऊपर नीचे होगी थोड़ी, कोई कम जानवर है, कोई ज़्यादा जानवर है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मोर और लेस सब हम वैसी स्थिति में हैं क्योंकि इस समाज के हम भाग हैं, इस करप्ट डिग्रेडेड सोसाइटी के हम भाग हैं। तो वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता बताई गई। तो श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जब परीक्षित महाराज जब उपवास कर रहे थे और वहाँ पे बैठे थे और जब सारे बाकी राजा साधु संत सब एकत्रित हुए देखने के लिए कि अब पृथ्वी का सम्राट है ना अब जा रहा है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला, तो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं परीक्षित महाराज से मिलने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने खड़े होकर के सबको नमस्कार किया। वो सम्राट है, उनके लिए आवश्यक नहीं है किसी को नमस्कार करना, लेकिन फिर भी वो खड़े होकर के सबको नमस्कार किए। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि जब ये सदाचार का नियम है ना, खास करके जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करने वाला है ना, तो इसके लिए उस समय उसको आवश्यक है कि वो जितने भी है ना लोग हैं जो कि कनेक्टेड हैं, वैष्णव गण हैं, हितैषी हैं, सबसे वो क्षमा मांगे कि जो भी भूल चूक हुई है क्षमा मांगे और सबको नमस्कार करते हुए शरीर छोड़े। और श्रील प्रभुपाद जी ने व्यक्तिगत रूप से उस उदाहरण को प्रस्तुत किया कि जब श्रील प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने की अवस्था में थे तो उन्होंने अपने सारे गुरु भाइयों को बुलाया, वृंदावन में जितने भी उनके गुरु भाई थे सबको बुलाया और सबसे माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी कि मुझसे अगर कोई अपराध हुआ है, कई बार मैंने कुछ कठोर शब्द आपको लेकर के अपने शिष्यों को कहा है ताकि उनको सही मार्ग दिखाने के लिए कि जो भी समस्याएं गौड़िया मठ में थी और मेरे गुरु भाइयों के द्वारा जो भी कार्य हुए थे जो आपत्तिजनक थे, तो अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने कई बार कठोर शब्द अपने गुरु भाइयों से संबंधित मैंने कहे। तो मैं अब उनके लिए उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शरीर छोड़ने से पहले सबसे माफ़ी मांगी। कितनी बड़ी चीज़ है ना। उन्होंने कोई गलती नहीं की उन्होंने, और उनके गुरु भाइयों ने भी कहा आपने क्या गलती की है, जो है वही बताया। गौड़िया मठ की जो समस्याएं थी वही तो आपने बताया अपने शिष्यों को, कोई गलत क्या बताया, तो फिर आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? अब उनके गुरु भाई कह रहे थे कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की विनम्रता कैसी थी, है ना। इतने बड़े आचार्य, नित्य सिद्ध महाभागवत, है ना, वो माफ़ी मांग रहे हैं सबसे। तो ये सदाचार है, ये है ना
ये व्यवहार को हमको प्रस्तुत करना। अमानिना मान देना कीर्तन ये सदा हरि, तभी हम भगवान का सदा कीर्तन ये सदा हरि। सदा कीर्तन कैसे होगा, सतत कीर्तन कैसे होगा? अमानिना मान देना, अपने लिए कुछ मान सम्मान की इच्छा ना हो और हर किसी को मान सम्मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहें, आलस्य ना करें। अमानिना मान देना कीर्तन ये सदा हरि, सदा कीर्तन तभी हो पाएगा, ये फॉर्मूला है उसका। अमानिना मान देना, सबको मान सम्मान दें, अपने लिए मान सम्मान की इच्छा ना रखें, ये प्रिंसिपल है। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बिहेवियर में, व्यक्तिगत रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने इसको प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? हाँ, हाँ, उस तरीके से कुछ माता पिता भी है जो ना तो भक्ति के बारे में बता रहे हैं ना किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कैसे दें और वो चीज़ें कैसे मैनेज करें? हाँ, या ये पार्ट मैंने कवर नहीं किया था कि भक्ति में जब हम आते हैं तो हो सकता है कि हमारे माता पिता उसका विद्रोह करें, हो सकता है कि या फिर कुछ जो लोग हमसे श्रेष्ठ हैं वो हम उसका विद्रोह करें। तो फिर वहाँ पे ये नियम को फिर हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव वाला प्रिंसिपल लागू होगा। तो अगर ऐसा होता है कि अब पिता अब हिरण्यकशिपु के पोजीशन पर पहुँच जाए या फिर कोई सगे संबंधी ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वहाँ उनको प्रहलाद ने कभी अपने पिता का ऐसा नहीं किया कि है ना आउटराइट असम्मान कर रहे हैं, वो सह रहे थे, जो भी हो रहा है सह रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्योंकि वो पद बहुत सम्मानीय है, हो सकता है उस पद में बैठने वाला व्यक्ति अयोग्य है, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो उस पद के वैभव को कम करे, है ना। तो पिता का जो पद है वो एक बहुत वैभववान पद है, हो सकता है उसमें बैठने वाला व्यक्ति निकृष्ट हो गया हो, लेकिन जन सामान्य में उस पद की वैभवता को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यानी कि सबके सामने अपने पिता को बोल रहे हो यार तुम क्या बकवास व्यक्ति हो, तुम अभक्त हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना। उसको सह लेना चाहिए और आप अपना काम, अब भक्ति कीजिए आप अपना, लेकिन उनको अननेसेसरी उनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए। उनको जो कहना है वो कहते रहें, उनको जो करना है करते रहें, हम अपना काम करें, हम अपना भक्ति करेंगे, क्योंकि वो पद सम्माननीय है। उस पद में जब ब्रह्मा अपने पुत्री से आकर्षित हो गए तो क्योंकि वो पद महान है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कंडेम किया गया भागवत में, कहीं पे उसको कंडेम नहीं किया गया, क्योंकि वो पद महान है ना। हो सकता है कभी भूल चूक कोई गलती हो गई, लेकिन ठीक है, वो पद महान है, तो पद की मर्यादा, उसकी वैभवता बनाए रखनी चाहिए ये। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि कभी कभी हम पोजीशन और व्यक्ति दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोजीशन और पर्सन दोनों अलग अलग चीज़ है। तो पोजीशन, हम जो सम्मान देते हैं उस पोजीशन को सम्मान देते हैं, है ना, उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं। जैसे गुरु, तो गुरु का पद महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है उसके ऊपर का व्यक्ति करप्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु पद को ही खारिज कर दिया जाए, है ना, क्योंकि व्यक्ति करप्ट हो गया तो पद को ही खारिज कर दो, ये तो मूर्खता है। तो वही समस्या आ गई कि आप पद और व्यक्ति में भेद नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति अलग है उस पद से, व्यक्ति करप्ट हो सकता है लेकिन पद की वैभवता को खारिज नहीं किया जा सकता। तो कई बार लोग कहते हैं क्या पता मैं गुरु अपनाऊंगा वो मुझे धोखा दे दे, क्या पता वो करप्ट हो। ठीक है, संभावना है, ऐसे ऐसे करप्ट गुरु थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पद को ही खारिज कर दिया है। अगर पिता करप्ट हो जाएगा तो क्या पिता मानना बंद कर देता है क्या कोई? क्या से में कोई पिता को नहीं मानेगा क्योंकि कुछ पिता करप्ट हो गए हैं, ऐसा होता है क्या? तो क्यों गुरु के लिए क्यों ऐसा होता है, धार्मिक संस्थाओं के लिए क्यों ऐसा होता है? हम किसी में हॉस्पिटल में गए थे, किडनी का इलाज करने के लिए गए और एक किडनी ही निकाल लिया, लो, तो क्या सारे लोग किडनी का आप हॉस्पिटल जाना बंद कर देंगे? ऐसा करेंगे, हॉस्पिटल जाना बंद कर देंगे क्योंकि कुछ लोगों की किडनी चोरी हो गई।
तो कुछ लोगों के साथ धोखा हो गया, उस आध्यात्मिक संस्था में गए थे, कुछ लोगों के साथ धोखा हो गया, तो कोई आध्यात्मिक संस्था में मत जाना। तो ये सब मूर्खता है। तो पद और व्यक्ति दोनों अलग अलग चीज़ है, उसमें उसके भेद को समझना चाहिए। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा उनकी बनती भी नहीं, तो वो बच्चों रहता है अपना कैरेक्टर। हाँ इलाज के इंसिडेंट है, दूर का है, तो जन्माष्टमी का शाम हो गया तो घर वालों से गेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, बोल तुम मंदिर में नहीं जाकर रहो, वो यहाँ के बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, गुस्सा हो रहा है कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो हम अब उनको क्या दिक्कत है, क्या बताएं उनको, कुछ पूछ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, तो इस चीज़ में उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में उनको क्या बताएं। वही मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने गेट बंद कर दिया, तो उन्होंने अपना काम कर दिया, हम अपना काम करेंगे, हम मंदिर में आके सो जाएंगे, या फिर कल फिर जाएंगे, उनसे पैर पकड़ लेंगे, पिताजी अगली बार से नहीं जाऊँगा, अगली बार से पक्का नहीं जाऊँगा, फिर अगली बार आ गए, फिर अगली बार से नहीं जाऊँगा। इस तरीके से मतलब वो तो एक संबंध है ना, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि FIR दर्ज हो जाएगा, कुछ ऐसा कानून बन जाएगा, उसको टांग दो, ऐसा नहीं है। वो तो संबंध है, आप माफ़ी मांगोगे, माफ़ कर देंगे, आप अपना करते रहो, है ना। मर्यादा मेंटेन रहनी चाहिए, अननेसेसरी मर्यादा का उल्लंघन छोटी छोटी चीज़ों में नहीं किया। पिताजी ने गेट बंद कर दिया तो यहाँ मंदिर में आके पिताजी को गाली दे रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ी है। जब छोटी सी चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे, वो पिता ने कितना कष्ट करके आपको पाला है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस छोटे से गेट बंद करने के लिए आप उसको आके यहाँ अपशब्द कहेंगे, वो मूर्खता है, वो भक्ति नहीं है। अन्य वैराग्य, मुझे वैराग्य आ गया है, हाँ मुझे कोई पिता और हिस्सा से कोई मतलब नहीं, तो ये सब बेवकूफ़ी है। इसमें ये भी याद रखें कि हमारी भक्ति के जो प्रिंसिपल है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। हाँ, मर्यादा को हम पालन कर रहे हैं, दर्शाते हैं। तो कोई जैसे कि अर्जुन के स्तर में हमने देखा कि गुरु के प्रति भी एक कर्तव्य था, उस पद के प्रति, और भगवान के प्रति भी कर्तव्य था। तो ये हमको अर्जुन का उदाहरण याद रखना है कि अगर चुनना पड़े, ऐसी कोई धर्म संकट आ जाए कि जब हमको चुनना पड़ रहा है, तो गोपियों ने चुना, है ना, परिवार सबको छोड़ करके कृष्ण के पास चली गई। ब्राह्मण पत्नियों ने चुना कि नहीं, याद है ना आपको उदाहरण। ब्राह्मण पत्नियों के सामने जब वो समस्या आई थी कि कृष्ण जी को अनाज देना था, प्रसाद देना था, और उनके पतियों ने तो नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, दे दिया उनको। उन्होंने नहीं देखा कि मेरे पति ने नहीं दिया तो मैं कैसे उनकी आज्ञा का उल्लंघन करूं, तो उन्होंने दे दिया। ठीक है, पति नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं भगवान के प्रति तो मेरा कर्तव्य है ना। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, ऐसे उदाहरण आते हैं ना। प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया भगवान के लिए, विभीषण ने भाई को त्याग दिया भगवान के लिए, ये सब। और गोपियों ने अपने परिवार को त्याग दिया, ब्रह्म पत्नियों ने अपने पति को त्याग दिया। इस तरीके से ये सब उदाहरण आते हैं। तो जहाँ पे ऐसा असमंजस आए, चुनना पड़े कि भगवान में और अपने शारीरिक संबंधों में, शारीरिक कर्तव्यों में, तो ऑब्वियसली हमको भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी है। लेकिन ये धीरे धीरे हम समझ सकते हैं, ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं। इसको धीरे धीरे हमको और अच्छे से अध्ययन करके हम इसको समझ सकते हैं, क्यों भगवान के प्रति कर्तव्य हमारे लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसको आप जैसे जैसे अध्ययन करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा। हरे कृष्ण। तो आप कुछ बोलेंगे? ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।